बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायती रहम करने वाला है। रिवायतों के मुताबिक नमरूद की एक बेटी थी जिसका जिक्र मुख्तलिफ तारीखों, किस्सों और कहानियों में मिलता है। इस्लामी रिवायतों में इसका नाम राजा या सक्का लिखा गया है, जबकि कदीम बाबिल तारीख में इसका नाम राजा बताया गया है। राजा को इस दौर की शहजादी का दर्जा हासिल था और दुनिया की हर आराम व आराइश इसके कदमों में थी। नमरूद की बेटी अपनी खूबसूरती और जहानत की वजह से बहुत मशहूर थी। अलबत्ता वो नमरूद की बेटी थी, लेकिन वो अपने बाप के जुल्म और खुदाई के दावे से खुश नहीं थी और इसके दिल इंसानी जज्बात का तालिब था। इसके दिल में नमरूद के खिलाफ नापसंदगी मौजूद थी। इसने अपनी जिंदगी में ऐसे बहुत सारे वाक़यात देखे थे जिसकी वजह से इसके दिल में नमरूद और उसकी हुकूमत के खिलाफ नफरत पैदा हो गई थी, लेकिन वो हमेशा खामोश रहती थी और कभी इतनी हिम्मत न करती कि अपने बाप के खिलाफ बोल पाए। राजा के दिल में एक खला थी जिसे दुनिया की कोई दौलत भी पूरा न कर सकती थी। वो हमेशा हकीकी खुदा के बारे में सोचा करती थी और गौर व फिक्र करती। वो अंदर से बेचैन और सवालात से घिरी हुई थी, जैसे किसी ऐसी चीज की तलाश में हो जो उसे सुकून दे सके। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नमरूद के दरबार में हाजिर हुए थे और हक का पैगाम सुनाया था, तो राजा उस वक्त वहीं मौजूद थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अल्फाज ने नमरूद की बेटी के दिल को छू लिया और नमरूद के जुल्म के इस माहौल में ये राजा के लिए हिदायत की सबब बन गई। ये मुलाकात इसके दिल में अल्लाह पर हकीकी ईमान की पहली किरण साबित हुई और इसके दिल में सुकून और इत्मीनान पैदा होने लगा। जब एक दिन रजा ने देखा कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नमरूद आग में डाल रहा है, तो उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत और ईमान उभर कर सामने आया। उसने अपने बाप से मीनार पर जाने की इजाजत मांगी, जहाँ वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देख सके। चुनांचा नमरूद ने उसे वहाँ जाने की इजाजत दे दी। राजा इस बुलंद मीनार पर खड़ी हुई और उसने बेखस्ता आवाज देकर कहा, ए इब्राहिम, मैं तेरे वाहिद खुदा पर ईमान लाती हूँ। जब नमरूद को अपनी बेटी की ये हरकत मालूम हुई, तो नमरूद आग बबूला हो गया और गजबनाक होकर अपनी बेटी से कहने लगा कि तू इब्राहिम के दिन से फिर जा, वरना तेरे ऊपर अपना कहर नाजिल करूंगा। इसने राजा को खूब डराया और धमकाया, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत ने इसके दिल में खौफ डर को खत्म कर दिया और इसने हर अजियत और मुश्किलात उठाने का फैसला कर लिया। नमरूद जब राजा को समझाने पर आजिज हो गया, तो उसने अपनी ही बेटी को जल्लादों के हवाले कर दिया। जल्लादों ने राजा को धूप में लिटाकर उनके हाथों में कील ठोक दी। राजा ने इस तकलीफ में अपने रब को पुकारा, लिहाजा अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि मेरी इस बंदी को सही सलामत हजरत इब्राहिम तक पहुंचा दो। लिहाजा राजा को हजरत इब्राहिम की खिदमत में पहुंचा दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने घर वालों और रजा को लेकर शहर बाबिल से हिजरत कर गए और कन्नार में जाकर बसे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की एक कनी कतूरा से आपके एक बेटे मदीन थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रजा की शादी अपने बेटे मदीन के साथ कर दी। अल्लाह ने मदीन की नस्ल में खूब बरकत दी और इनकी नस्ल खूब फली फूली, जिसे बनु कतूरा कहा जाता है, और इस खानदान में बहुत सारे अंबिया इकराम पैदा हुए। नमरूद की बेटी का ये किस्सा मजबूत ईमान की एक मिसाल है, जिसने हुकूमत और ऐश व इशरत को ठुकराकर खुदाई वाहिद शरीक पर ईमान लाने का फैसला किया। बावजूद इसके कि इसे मालूम था कि ईमान का ये राह मुश्किल और अजियत से भरी हुई है, लेकिन इसे अल्लाह पर कामिल यकीन और भरोसा था। ये वाक़या हमें सिखाता है कि ईमान की ताकत दुनिया की हर ताकत से बड़ी है। रजा के इस कामिल यकीन और पुख्ता ईमान ने इसे बुलंद दर्जा पर फाइज किया और इनकी जिंदगी अहले ईमान के लिए एक मिसाल बन गई है।